Hello bachcho, let's read the question. The question says, Statement 1. The dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. Statement 2. The sp2 hybrid of CCl bond in chlorobenzene has less tendency to release electrons to Cl than sp3 hybrid carbon of cyclohexyl chloride. So, both statements are correct or both statements are incorrect. Statement 1 is correct and 2 is incorrect, or statement 1 is incorrect and 2 is correct. So क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा क्लोरोबेंजीन का जो है वो कम है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से, एंड दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि sp2 हाइब्रिड जो है वो CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन उसकी टेंडेंसी कम होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एज कंपेयर टू द CCl बॉन्ड in sp3 hybrid carbon of cyclohexyl chloride. So here the key concept is dipole moment of CCl bond in chlorobenzene and cyclohexyl chloride. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें दोनों का, ठीक है, और फिर कंपेयर करें, सो ये हमारा है, दिस इज chlorobenzene, this is chlorobenzene and this is cyclohexyl chloride. ओके, इन क्लोरोबेंजीन क्या होता है, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है कार्बन का, एंड हेयर द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. सो जो यहाँ पे चार्ज है वो लेस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव होगा, लेकिन हेयर लेस नेगेटिव. ओके, एंड हेयर ये भी स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, बट हेयर मोर नेगेटिव. सी वाई, यहाँ पर क्या है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है. अब sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से यहाँ क्या होता है कि जो हमारा, इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो यहाँ पर s कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है. जब s कैरेक्टर ज्यादा है तो जो C एटम होगा इन क्लोरोबेंजीन उसकी जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की लेस हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज्यादा होगी. s कैरेक्टर ज्यादा है मतलब ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट मीन्स कि इट हैज लेस टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन, इट हैज लेस tendency to release electron. तो अब अगर लेस टेंडेंसी होगी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन, तो कार्बन एटम, तो यहाँ पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है. तो CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज, उसकी पोलैरिटी क्या होती है, कम होती है. सो लेस पोलैरिटी of CCl bond in chlorobenzene, ठीक है. तो यहां हमने क्या देखा कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है एंड इन
cyclohexyl chloride carbon atom is sp3 hybridized due to the difference in hybridization and also यहाँ पर जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो जो कार्बन और क्लोरीन एटम्स हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस पे आ जाते हैं और इसकी वजह से जो यहाँ डाइपोल मूवमेंट है इन क्लोरोबेंजीन वो डाइपोल मूवमेंट कम होता है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मूवमेंट कम होगा तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, लेस पोलैरिटी हो जाती है सीसीएल बॉन्ड की इन क्लोरोबेंजीन। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, लेस हो जाती है टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है क्लोरोबेंजीन का वो कम होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। अभी हमने देखा क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एस कैरेक्टर ज्यादा है, इस नाते ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका डाइपोल मूवमेंट कम होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है द sp2 hybrid of CCl bond in chlorobenzene has less tendency to release electrons to Cl than a sp3 hybrid carbon of cyclohexyl chloride। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन में क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसलिए वहां पर उसकी टेंडेंसी कम है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि sp2 कैरेक्टर होने की वजह से s कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, sp2 हाइब्रिड होने की वजह से s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए हमारा ये वाला सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट कह रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो हियर द फाइनल आंसर इज A, that is both statement 1 and 2 are correct. Hope you understand it well. Best of luck.